हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सीएम जयराम का मंडी कुल्लू के प्रधानों के साथ संवाद। सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना संकट के बीच चल रहे लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला मंडी व कुल्लू के पंचायत प्रधानों को संबोधित किया। सीएम ने उन्हें इस संकट की घड़ी में योद्धा के तौर पर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम आम जन को इस महामारी से बचने के लिए जागरूक करने का काम करते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि जो हिमाचली दूसरे प्रदेशों से घर वापसी कर रहे हैं, उनके आने से पहले ही हम उनके घरों पर पहुंचकर उनके परिजनों को जागरूक करने का काम करें। इससे ये होगा कि क्वारंटाइन के क्या नियम है, कैसे बाहर से आने वाले को रहना है, सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने इस दौरान पंचायत प्रधानों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। कोरोना से लड़ने को शिमला के इस टैक्सी चालक ने किया पूरा इंतजाम। लंबे समय तक घर में बंद रहने के साथ अब लोग कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। शिमला में ऐसे ही एक टैक्सी चालक ने अपनी गाड़ी को भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। शिमला के लक्कड़ बाजार में टैक्सी चालक नरेंद्र ठाकुर ने अपनी गाड़ी के 2 पार्टीशन करके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का फार्मूला इजाद कर लिया है। चालक ने टैक्सी में सवार होने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से संक्रमण ना फैले, इसके लिए गाड़ी को 2 अलग हिस्सों में बांट दिया है। गाड़ी के पार्टीशन पर लगभग 7 से 8 हजार रुपए का खर्च आया है। इससे गाड़ी को किसी तरह का नुकसान भी नहीं हुआ है। साथ ही गाड़ी में एक रजिस्टर भी रखा गया है, जिसमें टैक्सी में बैठने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता और कहां से बैठा और कहां पर उतरा, इसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा मास्क और हैंड सैनिटाइजर भी गाड़ी में रखा गया है, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके और रोजी रोटी भी चल पड़े। ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं, ये मेरी गाड़ी है, जिसको मैंने कोविड-19 के लिए तैयार किया है। और इसमें जो है अंदर मैंने जो कोरोना संक्रमित है बीमारी जो है वो इस तरह से फैले ना, उसको मद्देनज़र देखते हुए जो मैंने तैयार किया है। जब ये महामारी जो है शुरू में फैली है और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो उसके बाद एक शब्द सामने निकल के आया, सोशल डिस्टेंस। उस सोशल डिस्टेंस नाम का जब मैंने अर्थ निकाला तो उसको देखते हुए जो है मैंने इस गाड़ी को तैयार किया है, जिसमें जो है मैंने 4 कैबिन बनाए हैं और चारों कैबिन अलग अलग है। और आप देख सकते हो कि जो फ्रंट के 2 कैबिन है वो दोनों अलग है। कोई भी साथ वाली सवारी जो है खांसती है या छींकती है या किस तरह की उसको वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग होते हुए जो है ड्राइवर पे या दूसरी सवारी पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसमें जो है हर सवारी का पर डे जो है डेली रिटर्न में लिखा जाएगा, दिनांक और कहाँ से हमने उठाया, कहाँ हमने छोड़ना है और उनका नाम, वो पता, मोबाइल नंबर और उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन है जैसे आधार कार्ड नंबर, वो हम इसमें मेंशन करेंगे और पर डे हम इसको डेली को डायरी को मेंटेन करेंगे। गोवा में फंसे हिमाचलियों को लेकर कल ऊना पहुंचेगी विशेष ट्रेन। बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचलियों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। 13 मई को गोवा से एक विशेष ट्रेन वहां फंसे हिमाचलियों को लेकर रवाना हो चुकी है, जो 15 मई को सुबह 3 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। 24 कोच वाली इस ट्रेन में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के करीब 1500 लोग ऊना पहुंचेंगे। ऊना रेलवे स्टेशन पर इन यात्रियों के ट्रेन से उतरने से लेकर बसों में उनके गंतव्य स्थल तक भेजने की सभी व्यवस्थाएं प्रशासन ने पूरी कर ली है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेन से जिलावार सोशल डिस्टेंसिंग में उतारने के बाद उनके हाथों को सैनिटाइज करके उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद यात्रियों को पानी की बोतल, सैनिटाइजर और मास्क के अलावा खाने के पैकेट भी दिए जाएंगे, ताकि उनको सफर में कोई दिक्कत पेश न आए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में यात्रियों को पहुंचने के लिए HRTC की बसें लगाई गई हैं। वहीं जिला ऊना के लोगों को रेलवे स्टेशन से सीधे संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जाएगा और वहां सभी के कोविड-19 जांच के सैंपल लिए जाएंगे। गोवा से कल शाम एक ट्रेन जो है वो ऊना के लिए रवाना हो चुकी है, जो कल सुबह वेरी अर्ली मॉर्निंग जो है वो 3 बजे यहाँ पर ऊना में पहुँच जाएगी। 3 बजे ही हम डीबोर्डिंग का कार्य शुरू कर देंगे। सैनिटाइजेशन का काम, मेडिकल स्क्रीनिंग का काम, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम, फर्दर उनके गंतव्य तक का जो मूवमेंट है वो सारा का सारा हमारा रेडीनेस है, वो सारे का सारा जो हमारा SOP बना हुआ है उसके तहत हम काम करेंगे। हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक जो है तकरीबन 1500 के आसपास जो है वो कल पैसेंजर जो है वो ऊना आएंगे। हम उन सब का स्वागत करेंगे और उनको उनके अगले गंतव्य स्थान तक जाने के लिए फैसिलिटेट भी करेंगे। जो लोग रेड जोन से आ रहे हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं और उनके कंपल्सरीली जो है हम कोविड के टेस्ट भी कर रहे हैं।
जो रेड और जो ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनको हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं और उनके ऊपर बिल्कुल हमारी जो पैनी नज़र है होम क्वारंटीन के समय उनके ऊपर रहती है। जो होम क्वारंटीन का प्रोटोकॉल है उसको सभी को पालन करने के लिए हम आग्रह करते हैं। कोई वायलेशंस करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात है, व्यवस्थाओं की बात है, हमारे ज़िला ऊना में हमने जो है वो 3-1,000 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था बनाई है, जिसको और 1,000-2,000 से हम स्केल अप कर सकते हैं। तो जो बाहर से हमारे पास लोग आते रहेंगे, हम उनको पहले भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे थे, स्पेशली रेड जोन वाले, और अभी भी हम आगे करते रहेंगे। इसी तरह से ज़िला से बाहर जो मूवमेंट हो रही है माइग्रेंट लेबरर्स की, जो अति आवश्यक है, उन्हीं को हम कहेंगे कि जाएं। यहाँ ऊना में रोज़गार तकरीबन सबको मिल रहा है, सब फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, कृषि का कार्य हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। तो हमारे जो नेशन बिल्डर हैं मज़दूर भाई, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अभी यहीं रुकें। रात को घर के बरामदे में पहुंच गया जंगली जानवर। करसोग क्षेत्र के अंतर्गत पोखी पंचायत में रात के अंधेरे में एक तेंदुआ एक घर के बरामदे तक आ पहुंचा। इसी बीच एक ग्रामीण ने इस तेंदुए को आते हुए देखा तो घर के लोगों को सूचित किया। साथ ही घर के पालतू कुत्ते ने भी जोर जोर से भौंककर पूरे परिवार को जगा दिया। ये घटना उपमंडल करसोग के दूरदराज ग्राम पंचायत पोखी में पेश आई है। यहाँ पर 2 भाइयों के संयुक्त परिवार के आंगन में रात्रि लगभग 11 बजे एक तेंदुआ दबे पांव शिकार की तलाश में पहुंच गया और सीढ़ियों के पास ही डटा रहा। इतने में परिवार के एक युवक नवीन शर्मा ने शौचालय जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासी टेकचंद ने बताया कि घटना लगभग 11 बजे की है, जब तेंदुआ उनके आंगन की सीढ़ियों तक पहुंच गया। उस समय परिवार के लगभग 10 से 12 लोग घर में मौजूद थे, जिन्होंने शोर मचाया व तेंदुए को दूर भगाया। उन्होंने वन विभाग से आग्रह किया कि आबादी के बीच पहुंचे इस तेंदुए को जंगल की ओर खदेड़ा जाए ताकि ग्रामीण खतरे के साए से बच सके। रणधीर बोले, अपनी अपनी राजनीति चमका रहे कांग्रेस नेता। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये कहना गलत है कि सरकार किसी भी प्रकार के सुझाव नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर बैठक करके एक मत में अपना सुझाव पत्र भेजेगी तो सरकार उसको अपनाएगी और उस पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस का एक नेता दूसरा सुझाव देता है तो कांग्रेस का दूसरा नेता तीसरा सुझाव देता है, पर कोई एक सुझाव नहीं दे पा रहा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने सरकार को उसकी सफलता का परिणाम पत्र दे दिया है, तो जितने भी कांग्रेस के छोटे नेता जो बयान देते हैं उनकी बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने सैनिटाइजर घोटाले पर बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस इस घोटाले पर जो हल्ला मचा रही है वे गलत है। जिस प्रकार से प्रदेश के सीएम ने ये मामला सामने आते ही उस पर कार्रवाई की मांग की और कल इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, ये दिखाता है कि सरकार किस गति से कार्य करती है और गलत को रोकने की कोशिश भी करती है। सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, वो निरंतर प्रदेश सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर सनसनी फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस घटिया राजनीति की कड़ी निंदा करती है। देखिए, सरकार को सुझाव देने का अलग ढंग होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता मिलकर मीटिंग करें, बैठक करें, सुझाव लिखित तौर पर प्रदेश सरकार को दें। निश्चित तौर पर हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, विपक्ष के उन सुझावों को तरजीह दी जाएगी। परंतु जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता आए दिन अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग सुझाव देते हैं और उनमें भी विरोधाभास होता है, तो ये ढंग ठीक नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा, ये कांग्रेसी नेताओं का जो नेतृत्व का जंग है, नेतृत्व की लड़ाई है, उसको वो मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं। वो ना कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना हिमाचल की जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से मिलकर कोई सुझाव देगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी।
स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।